Assalamu alaikum students. Today we are going to proceed our lecture of biology for class 8. Today our topic is biology and other sciences. As you all know that biology is a multidimensional science and it is linked with the knowledge of other sciences also like chemistry, physics, mathematics, sociology, etc. And if it is linked with chemistry, it is called biochemistry. If it is linked with physics, it is called biophysics, and if it is linked with mathematics, it is called biometry. We will discuss each branch one by one like biochemistry, biophysics, biometry, behavioral biology and biosociology. First of all, I will discuss biochemistry. Biochemistry is a complete branch of chemistry which requires firm knowledge of biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules. As you all know that chemistry is the knowledge of atoms and molecules. But here in biochemistry, it is the knowledge of biomolecules. Okay? एक्चुअली हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं कि इन बायोमोलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या हमारे पास ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क पड़ता है, उनके मेटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क पड़ता है. वी कैन से दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which is used to learn about biological process which takes place in cells and organisms. Now we have second branch which is biophysics. It is a branch of physics where we apply laws and techniques of physics to explain metabolism of living organism, or we can say that it is a science which deals with the application of physics to the biological process and phenomena of life. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसके जो है एप्लीकेशन देखते हैं तो हमारे पास फिज़िक्स में रेडियो आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, इन रेडियो आइसोटोप्स की मदद से हम फॉसिल्स की एज मालूम कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या डिफरेंट मटेरियल्स हैं ये भी हम इन रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए मालूम कर सकते हैं. इसके अलावा फ़िज़िक्स में साउंड वेव्स होती हैं. साउंड वेव्स के ज़रिए हम फॉसिल्स की लेबलिंग कर सकते हैं और उसके बाद उनकी नेमिंग भी कर सकते हैं. इस तरह से फ़िज़िक्स बायोलॉजी में बहुत कारआमद साबित होती है. Our next branch is biometry. It is the branch of mathematics where data and measurements related to living organisms are dealt with the knowledge. Okay? यानी हमें अगर जो है बायोलॉजिकल रिसर्च करनी हो या कोई डाटा एनालाइज करना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है मैथमेटिक्स के बगैर काम कर सकें. ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स हमारा मदद करेगी. ठीक है. नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट branch which is behavioral biology. Many of the facts of biology are reflected in the study of behavior. It is an intersection of biochemistry, genetics, physiology, evolutionary theory and ecology. इधर बिहेवियर का मतलब जो है हमारे पास ये है कि रिएक्शंस अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई, यानी किसी भी एक्शन का रिएक्शन जो कि हम जो है अपने बिहेवियर्स में चेंजेस आती हैं. जैसे कि अगर जो है कोई हम कहें इकोलॉजी, यानी जैसे कि हम हमारे इन्वायरमेंटल में चेंजेस आती हैं तो हमारा या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर किस तरह से चेंज आता है. अगर हम बायोकेमिस्ट्री में देखें तो अगर हमारे बायोमोलिक्यूल्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों तो उसके अंदर क्या चेंज, बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी. इसी तरह जेनेटिकली चेंजेस आती हैं तो इस तरह से हम उसमें पढ़ते हैं कि क्या बिहेवियर में चेंज आती है. तो इस तरह की सारी चेंजेस हम बिहेवियरल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. इसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट यानी लास्ट हमारी ब्रांच आती है बायोसोशियोलॉजी. द स्टडी ऑफ बिहेवियर स्पेशली सोशल बिहेवियर ऑल्सो एसोसिएट बायोलॉजी टू द सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़. थ्रू द स्टडी ऑफ लाइफ इन जनरल we will learn more about ourselves. Okay? बायोसोशियोलॉजी में हम जो हैं बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली सोशल बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. और सिंपली वी कैन से दैट वी विल लर्न मोर अबाउट आवर सेल्व्स, आवर सोशल बिहेवियर्स थ्रू बायोसोशियोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉपी वर्क and you will do it in your register
एंड आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि हम ये काम इंटरलीफ रजिस्टर में करेंगे, हमारे रजिस्टर इंटरलीफ नहीं है। सो फिगर्स के लिए हम या तो ड्राइंग शीट यूज़ करेंगे या फिर कंप्यूटर शीट पे फिगर बना के हम इसमें स्टिक कर देंगे, तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी with other branches of science. Our main heading is, you will write it by your black cut marker, relationship of biology with other branches of science. Side heading is biochemistry and you will write it by your blue cut marker. Now pointer heading is definition. Definition will be centralized, inverted comma में लिखिएगा. A complete branch of chemistry which requires from knowledge of biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules, their requirements and effect caused by the deficiency and efficiency of different molecules on the organisms and their metabolism. Inverted comma close. सेकेंड ब्रांच है हमारे पास बायोफिजिक्स. यू विल राइट इट बाय योर ब्लू कट मार्कर. नाउ पॉइंटर हेडिंग इज डेफिनेशन. इन्वर्टेड कॉमास में सेंट्रलाइज करके लिखिएगा. ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी अप्लाई लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स टू एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, to find out the age of fossils, etc. One of the sub-branch of biophysics is radiophysics, where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material in vivo, that is within organism. Inverted comma close. Now we have biometry. Write down its definition. It is the branch of mathematics where data and measurements related to the living organisms are dealt with. Knowledge of mathematics and statistics. No biological research and data analysis is possible. Now we have behavioral biology. Write down its definition. Many of the facts of biology are reflected in the study of behavior. It is an intersection of biochemistry, genetics, physiology, evolutionary theory and ecology. Last one, biosociology. Write down its definition. The study of behavior, especially social behavior, also associate biology to the social sciences and humanities through the study of life. In general, we will learn more about ourselves.